हौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हम कर रहे हैं MTH 401 की सीरीज़ का लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह 4, जिसमें हम पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है, और इसकी पहचान पढ़ेंगे और इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे और डिग्री के बारे में पढ़ेंगे कि डिग्री क्या चीज़ होती है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिंक को शेयर किया करें, व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप्स, और अपने कैंपस में लाजमी तौर पे रिकमेंड किया करें अपने सीनियर्स को और जूनियर्स को, ठीक है ना, जो ये बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले मैं बात करूँ तो हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता चलेगा कि ये होमोजीनियस है। एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रिप्लेस करना है x की जगह पे tx और y की जगह पे ty। देन आपने क्या करना है, आपके पास ये रिप्लेस करने के बाद t की पावर कोई भी हो सकती है, 0 1 2 3, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और साथ उसके साथ वैसे ही फंक्शन आ जाए तो देन आप कहोगे ये होमोजीनियस है। यू अंडरस्टैंड? चलें, इसके ऊपर मैंने अपने पास से एग्जांपल एक सेट किया छोटी सी, ठीक है, वो देख लेते हैं। एग्जांपल है f ऑफ x, y इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। ठीक है, रिप्लेस x बाई tx एंड y बाई ty। ठीक है जी, समझ लगी बात की? तो जहाँ पे x है वहाँ पे tx लगा देना, जहाँ पे y है वहाँ पे ty। ऊपर से कॉमन आ रहा है t और नीचे से भी कॉमन आ रहा है t, तो t के साथ t कट गया। अब देखो यहाँ पे t की वैल्यू, t की पावर कितनी आई है, t की पावर 0 आ रही है। क्या आ रही है? t की पावर 0, और फंक्शन दोबारा फिर वही आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे t की पावर 0। समझ लगी बात की? तो फंक्शन साथ वैसे ही आ गया, तो इट मीन कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ लग रही बात की? तो इस तरह की पहचान आपने रखनी है। यू अंडरस्टैंड? अब देखो करना गया है विच इज़ होमोजीनियस इक्वेशन, हम इसे कह सकते हैं। अब देखो PDF पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के 2 पार्ट है, ठीक है ना। तो f x, y इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रिप्लेस करना है आपने, क्या करना है, x की जगह पे tx और y की जगह पे ty। समझ लगी बात की? तो यहाँ पे लगाओ tx इंटू ty, और नीचे स्केयर है तो t का स्केयर x का स्केयर प्लस t का स्केयर y का स्केयर। समझ लगी बात की? तो t इंटू t का स्केयर, नीचे से t स्केयर कॉमन आ गया, ये दोनों कट गए, तो x y और x का स्केयर प्लस y का स्केयर, फिर दोबारा फंक्शन आ गया है। तो इट मीन कि ये क्या है हमारे पास है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब g ऑफ x, y की बात कर लेते हैं। तो ln दिया हुआ है, -3x स्केयर है, y है, और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 4x y स्केयर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ। इस तरह की स्टेटमेंट, इस तरह की एग्जांपल छोटी छोटी जो मैंने अपने पास ही सेट की हैं, और ये वाली एग्जांपल है, इस तरह की एग्जांपल आपको वो पेपर में पूछेगा, बताएं कि ये होमोजीनियस है या नहीं। तो याद रखना, मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ होमोजीनियस देखने का। वो क्या, देखो ज़रा, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, 1 प्लस 1 2, और नीचे देखें ये डिग्री 2 है, ये भी डिग्री 2 है। ये कभी डिग्री ऐड नहीं होती, प्लस हो रहे हो 2 नंबर तो डिग्री ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई हो तो डिग्री ऐड होती है। ऊपर से डिग्री और नीचे से डिग्री सेम है, इट इज़ होमोजीनियस। ट्रिक ये है, ठीक है ना, ऊपर और नीचे से डिग्री सेम होनी चाहिए, तो वो फंक्शन जो होगा वो होगा आपके पास होमोजीनियस। यू अंडरस्टैंड ना? तो इसके बाद आपने यहाँ पे भी आपने क्या करना है, x की जगह पे tx और y की जगह पे ty। तो t स्केयर इंटू t का क्यूब, और नीचे से देखें x का क्यूब है, क्या आ जाएगा, t का क्यूब आ जाएगा। t का क्यूब और कॉमन लोगे तो t का क्यूब कट जाएगा, दोबारा फिर वही फंक्शन आ गया। समझ लगी बात की? तो ये आपके पास क्या आ गया, फंक्शन वही आ गया। दोबारा देखो ज़रा, फंक्शन आया आपके पास x, y, तो t की पावर यहाँ पे 0 आ गई। समझ लगी बात की? तो अब डिग्री यहाँ पे देख लेते हैं, 2 है और ये 1 है, कितनी होगी, 3। ये भी, इसकी भी 3, ये 1 है, इसकी भी 2, इसकी भी 3 हो गई। ऊपर नीचे से डिग्री सेम, इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन। यू अंडरस्टैंड? ये मैंने आपको ट्रिक बताया, ये रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने डायरेक्ट देख लेना है। ओके, अच्छा जी, आगे हम बात करें तो आपके पास है मेथड ऑफ सॉल्यूशन के होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास आ जाती है ना, उसका सॉल्यूशन आप किस तरह फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, पुटिंग देख लेते हैं, इसकी पुटिंग क्या करनी है, ठीक है। तो ये क्विज़ में पूछा जा चुका है, क्विज़ में पूछा जा चुका है कि अगर आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो देन इसे आप सॉल्व करने के लिए पुटिंग क्या करोगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है ना।
तो क्या करना है, y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो ज़रा, ये टू वैल्यूज़ हैं आपके पास, दोनों का प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है ना। तो v एज इट इज़ x का डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी एक्स, ठीक है ना, प्लस x एज इट इज़ और d का v का जो ना डेरिवेटिव डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है ना। तो x का x के रिस्पेक्ट 1 ही हो जाएगा, तो ये v वैसे ही आ गया और ये सारा एज इट इज़ वैसे का वैसे ही। तो इट मीन कि आपने क्या पुटिंग करनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है ना। ये ले, ये एग्जाम्पल है जी। आप सबसे पहले इसका नाम 1 कह दें। इट इज़ होमो, कैसे, डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, ठीक है। तो होमोजीनियस है ये। तो सो पुट y इक्वल टू वी एक्स, वही आपने डिफरेंशिएशन करनी है इसकी विद रिस्पेक्ट टू x। प्रोडक्ट रूल लगा के आपके पास क्या फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आएगा, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स पुट इन 1 में पुट कर देना, ठीक है ना। 1 में पुट कर दिया तो फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पे आपने क्या लगा देना है, v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या करना है, x को आपने टच नहीं करना, y की जगह पे आपने लगाना है vx, y की जगह पे क्या लगाना है vx, ऊपर से x कॉमन आ रहा है, काट देना है, ठीक है ना, कैंसिल कर देना है। फिर आपने क्या करना है, ये v उधर उठा के लेके ही चले जाना है, माइनस कर देना है। फिर आपने एलसीएम लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा अंदर माइनस वी को मल्टीप्लाई करो, -2v और क्या आएगा प्लस माइनस माइनस वी का स्क्वायर, समझ लगी बात की। अब दोनों को सोल्व कर देना है, 5v - 2v कितना आ गया 3v, और वी स्केयर मैंने पहले लिख दिया -v स्केयर, और -2 जो मैंने एंड पे लिख दिया कांस्टेंट, और ये वैसे का वैसे दरमियान में लिख दिया है, ठीक हो गया ना। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, वही जो हमने सीखी है, इसे आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और ये जो बटा है ना dx, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, समझ लग रही बात की। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है, बटे ख़त्म कर देने हैं। फिर बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पे जो रूल लगेगा ना वो लगेगा सेपरेबल ऑफ वेरिएबल का, ठीक है ना, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल का लेक्चर नंबर 3, वो इसके ऊपर अब अप्लाई होगा। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास क्या आएगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा के आपने x को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देना जाके, तो वो 1/x आ जाएगा, ठीक है ना। बाद में आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है दोनों साइड पे, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉमन आ गया बाहर, तो v का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस कॉमन लिया है ना, तो ये माइनस आपने बाहर लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये फैक्टर बनेगा। अब देखो -3v और मल्टीप्लाई करके आपके पास 2 आए, वो 1 और 2 ही है, 2 एकम 2, और दोनों को प्लस या माइनस करके आपके पास है 3 आए, तो माइनस का 3 चाहिए, तो माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2v माइनस का 1v, तो ये आपने इसके हिसाब से फैक्टर बनाने। यहाँ से v कॉमन आ गया, v -2 रह गया, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, -1 कॉमन आ गया, ये डब्बी देख के आपने आगे लिख देनी है, समझ लगी बात की। दोनों में से एक डब्बी कॉमन लेनी है, ठीक है। अंदर बचेगा v -1, ठीक है, समझ लगी बात की। इसकी अब पार्शियल फ्रैक्शन हो रही है, और मैं थोड़े टेक्निकल तरीके के साथ आपको पार्शियल फ्रैक्शन करवाऊंगा, कैसे देखो ज़रा। सबसे पहले आपने क्या करना है, a बटा पहला फैक्टर, b बटा दूसरा फैक्टर लिख देना है, ठीक है ना, समझ लगी बात की। ऐसे करके आपने क्या करना है, ये वाला फैक्टर आपने पुट करना है, क्या करना है 0, v -2 = 0, v = 2 आ गया, समझ लगी बात की। अब आपने क्या करना है, v = 2 को आपने यहाँ पे लगा देना है v की जगह पे, तो क्या आएगा 2 + 2 कितना आएगा 4, और यहाँ पे नहीं लगाना, जो फैक्टर आपने पुट किया वहाँ पे आपने नहीं लगाना, वो आपने हाथ रख लेना है। यहाँ पे लगाओ 2 - 1 कितना आएगा 1, तो 4/1 तो 4 आ गया, तो a का आंसर आएगा 4, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है, समझ लग रही बात क्या, आई होप समझ लगी होगी। अब दूसरा फैक्टर देखो, v - 1 = 0 पुट करना है, तो v = 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पे लगाओ, v की जगह पे 1 आ गया, 1 + 2 कितना आ गया 3, तो यहाँ पे आपने नहीं लगाना, यहाँ पे लगाओ 1 - 2 -1, तो 3/-1 कितना आएगा -3, तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, समझ लगी बात की, प्लस माइनस माइनस होएगा, बाहर माइनस पड़ी वो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। माइनस, अब देखो माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इंडिकेशन भी लग कर दी, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस का 3 कांस्टेंट बाहर निकाल देना है, 4 कांस्टेंट बाहर निकाल देना है। तो इसका आपने क्या लेना है, अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने बड़ा डिटेल के साथ बताया था कि v का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ 1, तो ln लेना है, क्या लेना है ln, ठीक है। इसी तरह इसका भी ln लेना है और इसका भी ln, और प्लस ln c1 ले लें, क्योंकि आपके वो PDF में c1 के अंदर आंसर दिया हुआ है,
लिए मैं C1 ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबके साथ ln लिखना है, सबके साथ क्या लिखना है, ln, क्योंकि मैंने ये सारा डिटेल के साथ बताया हुआ है क्यों लिखते हैं, तो प्रीवियस लेक्चर में आपने अच्छे से सुन लेना है। तो क्या करना है, अब देखो प्रॉपर्टी लगानी है लॉग की, दरम्यान में प्लस है तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन लगा के वाहद लॉग कर देना है, यहाँ से भी वाहद लॉग कर देना है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी लगा के लॉग की। ये याद रखिएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बड़े अच्छे से समझाई है। ये लॉग के साथ लॉग कट गया, ये आ गया, समझ लगी ना बात की। तो आपके पास अब देखो आपने पुटिंग क्या की थी, y इक्वल टू वी एक्स पुट किया था, आपका वेरिएबल तो x में है, यहाँ से आप क्या करो v की वैल्यू निकाल लो, तो y ओवर एक्स इक्वल टू वी, ठीक है ना, समझ लग रही बात की। तो क्या करो, जहाँ पे आपको v दिखाई दे रहा है वहाँ पे y ओवर एक्स लगा दो, y ओवर एक्स लग गया, ठीक है ना, v की जगह पे, यहाँ पे v की जगह पे आपके पास y ओवर एक्स लग गया, ठीक है। एलसीएम लोगे क्या आएगा, y माइनस 2x ओवर x, फिर y माइनस x ओवर x, ठीक है। ऊपर नीचे से पावर अलग अलग कर लो, इसकी पावर अलग करो, नीचे वाले की अलग कर लो, इसकी पावर अलग और इसकी पावर अलग कर लो, ठीक है। ये दोनों पावर्स माइनस में है तो इसे प्लस करने के लिए क्या करो, बड़े उल्टा दो, ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, ठीक है। और ये x की पावर 4 है और 3 है, ये 3 पूरी कट गई और यहाँ से 1 बची यहाँ से 1 बची, ये आ गई और नीचे ये एज इट इज़ आ गई, मल्टीप्लाई ये वैसे ही एज इट इज़ आ गया। और ये देखो ज़रा, अब ये x और ये x फिर कट गई, समझ लगी बात की। और उसके बाद क्या करना है, देखो ज़रा, उसके बाद आपने ये करना है कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ काम, ये लो। आपने क्या करना है, आपने वो देखना है कि आपके पास फैक्टर नीचे कौन सा बचा था। आपके पास जो नीचे फैक्टर बचा था ना, वो बचा था आपके पास ये वाला, ठीक है ना, ये वाला फैक्टर बचा था। फॉर एग्जांपल देखो ज़रा, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आपने ये सॉल्व करना है कि y माइनस एक्स को आपने, इसकी पावर 3 को आपने इधर ही रहने देना है, इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे आपके पास बचा था C1 और बटे के नीचे आपके पास बचा था, क्या बचा था, y माइनस 2x की पावर 4, ठीक है, समझ लगी बात की। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आंसर बनेगा इसका जी y माइनस 2x की पावर 4 C1, समझ लगी बात की। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, यू अंडरस्टैंड, अच्छे से आपने समझ लेना है, कर लेना है। हाँ जी, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है इक्वेशंस रिड्यूसिबल, ठीक है, टू होमोजीनियस फॉर्म, समझ लगी बात की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास इस तरह का फंक्शन आएगा, उसमें C1 और C2 यानी कांस्टेंट, आपके पास फंक्शन के अंदर कांस्टेंट भी क्या हो रहे होंगे, प्लस हो रहे होंगे, तो ये पहचान रखनी है। उसके मज़ीद आगे 2 केस बनेंगे, अगर मैं एग्जांपल आपको करवाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो केस आपके पास बनेंगे, केस 1 होगा कि अगर A1 डिवाइड बाई A2 करो इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 करो, तो इस तरह की डिवीजन करो तो दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका आंसर आ रहा है 8, इसका 2 आ रहा है, दोनों को डिवाइड करोगे 4 आ रहा है, इसी तरह इसका भी आप करो तो इसका भी 4 ही आए, तो दोनों का आंसर सेम आते हैं। देन पुट करना आपने z इज इक्वल टू A1 x प्लस B1 y, पुट इन 1, इसमें 1 में पुट कर देना इसकी जगह पे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल करेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये तो सिर्फ आपको एक स्केच बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, इस तरह की इक्वेशन आपको एग्जांपल देके पुटिंग पूछ लेता है क्विज में, तो आप याद रखिएगा कि पुटिंग को ध्यान से आपने देखना है कि अगर ये कोफिशिएंट आपकी डिवीजन सेम आ रही है, ठीक है, देन आप पुटिंग ये करोगे, ये क्विज में पूछा जा चुका है, समझ लगी बात की ना। तो इसी तरह केस 2 में अगर ये इक्वल नहीं आ रहा, देन आपने पुट क्या करना है, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k इन 1, तो 1 की जगह पे पुट करोगे तो देखो ज़रा, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने ये लगा देना x प्लस h, जहाँ पे बच्चे y है वहाँ पे आपने y प्लस k लगा देना है, ठीक है ना, समझ लगी बात की। फिर आपने A1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, B1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, A2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना और B2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, C1 और C2 वैसे एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब देखो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये बनेगा। अब देखो यहाँ पे x और y को आपने टच नहीं करना, आपने कॉन्स्टेंट वाले देखो A1 h, उसके बाद B1 k प्लस C1, और इसी तरह ही आपने A2 h प्लस B2 k प्लस C2, इनको इकट्ठा कर देना है। इनको मैंने इकट्ठा कर दिया, लास्ट पे लिख दिया, सारा इकट्ठा कर दिया, ये भी इकट्ठा कर दिया है, और x वाले मैंने इकट्ठे कर दिए और y वाले, ठीक है ना, समझ लगी बात की। इनके ऊपर नीचे मैंने इकट्ठे कर दिए हैं और ये मैंने कांस्टेंट इकट्ठे कर दिए हैं। इसका नाम मैंने 1 से 2 का नाम दे दिया, 1 पीछे दिया हुआ है ऑलरेडी, इसका नाम आपने 2 दे देना है। अब जो कांस्टेंट होंगे ना उसे आपने 0 पुट कर देना है, ठीक है ना, ऊपर वाले भी 0 और इसी तरह नीचे वाले भी कांस्टेंट सारे के सारे 0, समझ लगी बात की। इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं, साइमल्टेनियसली आप इसे सॉल्व करोगे, वो हमने बड़े मेथड सीखे हुए हैं। क्लास 9 से स्टार्ट क्या होते हैं, क्लास 8 से स्टार्ट हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 है क्लास 8 का, चैप्टर नंबर 6 है, फिर आपका चैप्टर नंबर 1 है 9th का साइंस का, फिर आपका चैप्टर नंबर 2 है
नाइन्थ का, उसमें साइमल्टेनियसली हमने सीखा हुआ, लेकिन मैं सिखाऊंगा आपको, करवाऊंगा कैसे करने हैं। तो अगर ये 0 0 पुट कर दिए हैं तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, तो देन आपका रिड्यूस हो गए, ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई है। समझ लगी बात की ना, क्लियर है। रिड्यूस हो गई, ये इक्वेशन बनेगी। इसी तरह रिड्यूस हो गए जी की, वहाँ पे हमने जी लगा देना है, जी प्लस C1, इस तरह जी प्लस C2, नीचे भी जी और नीचे भी जी लगा देना, रिड्यूस हो गई, और इसी तरह ये भी रिड्यूस हो गई। अंडरस्टैंड ना, आई होप आपको समझ लगी होगी और आपने अच्छे से कर लेना। मैं एग्जांपल करवाऊंगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 2 केस हैं, केस 1 जो है वो भी मैंने आपको करवा दिया कि ये पुट करना है, ये क्विज में पूछा जा चुका है। इसी तरह केस 2 का भी उसने पूछा था कि आपने पुटिंग क्या करनी है। यू अंडरस्टैंड जी। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है केस 1 की एग्जाम्पल आपके पास, कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शन भी पड़ा हुआ है और कांस्टेंट प्लस या माइनस भी हो रहे हैं। ठीक है, पहली तो बात आपने इसका क्या कर देना है, इसका नाम 1 कह देना है, और बाद में इतना इतना जो फैक्टर है ना, इसे आपने पुट कर देना है z, और देन आपने वैल्यू निकालनी है dy/dx की। ठीक है, पहले तो आप रेशो चेक करें ना, रेशो चेक करें। रेशो को चेक करने का तरीकाकार क्या है कि A1 ये है, A2 ये है, दोनों को डिवाइड करके देखो, 2/2 1 आ जाएगा। इसी तरह ये आप देखो B1 डिवाइडेड बाई B2, तो 3/3 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ लगी बात की। तो इस तरह आपने जी पुट करना है केस 1 के लिए। अगर ये इनकी रेशो दोनों की सेम आती है केस 1 के लिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। एक्स के रिस्पेक्ट एक्स की करोगे यहाँ पे तो वो 1 आएगा, और यहाँ पे आएगा 3 × dy/dx आ जाएगा। ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो ये 2 आ गया, और 2 इधर जाके क्या करवा देंगे आप, माइनस करवा देंगे, और ये 3 जो है ना इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। dy/dx की वैल्यू निकल आई, और z की वैल्यू जो आपने पीछे पुट की है, पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1 कर देना। ठीक है जी, तो dy/dx की जगह पे आपके पास क्या वैल्यू लग जाएगी, ये वाली। ठीक है ना, ये लग गई सारी, और ये जो फैक्टर सेम है ऊपर और नीचे, यहाँ पे आपने z पुट किया है, z लग जाएगा, z-1 और z+2, और ये माइनस जो है ना ये स्टार्ट में सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, समझ लग रही बात की। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालनी है, सॉरी dz/dx की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो क्या करना है, सबसे पहले -2 इधर पड़ा हुआ है, वो आप दूसरी साइड पे ले जाकर क्या करोगे, प्लस करोगे। फिर आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम जब लोगे तो आएगा 2 × z+2, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2z+4। ठीक है, इस तरह आपके पास जो फैक्टर बनेगा ना फाइनल, वो ये बनेगा 7 - z+2। ठीक है, अब इसे आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कर देनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करनी है, आपने करना है जी, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बाद में आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये जी पड़े हुए हैं, इधर जाके डिवाइड करवा देना है, और एक्स इधर क्या है आपके पास, ओनली dx आ जाएगा, और इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 पड़ा होता है, तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन होगी, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब चैप्टर नंबर जो 4 है ना क्लास 10th का, और फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन, वहाँ से ये आपके पास आया जी कंसेप्ट। आपने क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर करना है। क्या करना है, उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप अंदर रखोगे और इस पर डिवाइड करोगे, और -z है तो अंदर तो पड़ा हुआ है z+ का, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो z+ का हो गया, और -z आ गया, -7 आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लामते चेंज करनी होती है ना साइन, तो प्लस माइनस करके ये कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, 2 और 7 9। ठीक है, अब आपने क्लॉकवाइज लिखना है इसे, -1 पहले लिखना है, प्लस का 9 बाद में, और बटा एंड पे बटे के साथ। ठीक है ना, बटा जो ज़ाहिर बात बटे के नीचे ही आएगा, यहाँ पे अपनी जगह। ठीक है, ओके हो गया, dz आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया, यहाँ अंडरस्टूड 1 पड़ा हुआ है। ठीक है ना, इसके हिसाब से आपने 1 की जो ना इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आएगी आपके पास, x आ जाएगी। ठीक है ना, इसी तरह आपने इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर देनी, ये भी और इस बटे की भी अलग कर देनी। ओके, अच्छा जी, अगर हम उसके बाद बात करें तो -1 की इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, और 9/7 - z की इंटीग्रेशन आप अलग कर लोगे, और 1 की वैसे ही साथ एज इट इज़ आ जाएगी x के रिस्पेक्ट। ठीक है, और ये माइनस स्टार्ट पे चला गया, जैसे 9 स्टार्ट पे चला गया। ठीक है ना, ओके हो गया। अब नीचे जो फैक्टर पड़ा हुआ है 7 - z पड़ा हुआ है, इसका डेरिवेटिव जो है ना वो -1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 - 1 डेरिवेटिव लेके देखें तो ऊपर -1 बनाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो वो प्लस माइनस माइनस एक माइनस बाहर निकाल दी, और एक माइनस मैंने इसके ऊपर ही लिख दी। ठीक है ना, तो अब इसका ऊपर डेरिवेटिव बन गया है। समझ लगी बात कि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, समझ लगी बात कि इसलिए मैंने ये किया ऐसे। तो अब क्या करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन जो आएगी z के रिस्पेक्ट वो z आएगी, -9 वैसे आ गया, ln आ जाएगा 7 - z का इक्वल टू x के। अब देखो 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट क्या आएगी, x + c इज एनी कॉन्स्टेंट। ये सोल्यूशन यहाँ तक भी ठीक है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये सोल्यूशन यहाँ तक ही आप छोड़ दें,
तो बहुत बेहतर है। आगे जो है ना टाइम वेस्टिंग है, ठीक है ना। तो ये सोल्यूशन यहाँ तक ही आपने करना है, ओके। उसके बाद देखो ज़रा एग्जाम्पल नंबर 4 है केस नंबर 2 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 4 केस नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। कैसे इसकी रेशो आप चेक कर लो, A1 डिवाइड बाई A2, तो A1 यहाँ पे 1 आ गया और A2 क्या है 2, 1/2, ठीक है। नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2, कैसे 2 डिवाइड बाई 1, तो ये तो रेशो सेम नहीं आई, ये केस 2 में चला गया, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल हम करते हैं। इसकी पुटिंग कैसे करनी है, पुट x इक्वल टू x प्लस h एंड y इक्वल टू y प्लस k। समझ लग रही बात की। तो पुट इन 1 करना है आपने। पुट इन 1 करोगे तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये स्मॉल में लिखे हुए थे dy बाई dx, तो आप जब पुटिंग करते जाओगे ना देन ये कन्वर्ट हो जाते हैं कैपिटल में। तो dy बाई dx कैपिटल में, और x की जगह पे आपने क्या लगाना है, x की जगह में लगाना आपने x प्लस h कैपिटल में, कैपिटल X प्लस स्मॉल h प्लस 2 इंटू वाई कैपिटल प्लस k माइनस 4, ठीक है। इसी तरह ये आपने नीचे भी पुटिंग कर देनी, अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2 को, ये 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो देन आपके पास ये फैक्टर बनेंगे। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल इकट्ठे कर दें, x प्लस 2y ये इकट्ठा कर दिया, और h प्लस 2k माइनस 4 लास्ट में फेंक दिया। इसी तरह नीचे से भी 2x प्लस y इकट्ठा कर दिया, और 2h प्लस k माइनस 5 लास्ट में फेंक दिया। अब हमने क्या करना होता था, हमने तरीका पढ़ा था केस 2 में कि कांस्टेंट को आपने कैसे हैंडल करना है। आपने ऐसे करना था कि इनको 0 पुट करना था। क्या पुट करना था, 0। अच्छा जी, जब ये आप दोनों 0 पुट कर दोगे, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, तो देन ये फैक्टर बचेगा। तो लास्ट में ये फैक्टर आपके पास बचना है, लेकिन उससे पहले आपने एक काम करके जाना है। जो कांस्टेंट है ना h और k, उनकी वैल्यू निकालनी है बाय सब्स्टिट्यूशन, पुटिंग वैल्यू जैसे मर्जी करके निकालें, ठीक है ना। चलो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप देखो इसे 0 पुट कर देना, पहले ऊपर वाले फैक्टर को भी नीचे वाले को भी, ठीक है ना। इसका नाम 2 कह दिया, इसका नाम 3 कह दिया। वी रिसॉल्व इक्वेशन 2, यहाँ से आपने वैल्यू निकाल लेनी है किसकी, एज की, ठीक है ना। एज की वैल्यू निकालोगे क्या होगा, -2 हो जाएगा, k उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो पुट इन 3, पुट इन क्या करोगे 3 में जब पुट करोगे आप कहाँ, एज की जगह में 2 इंटू एज की वैल्यू प्लस k एज इट इज़ -5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐसे ही है, देखो ज़रा ये एज की वैल्यू -2k प्लस 4, अंदर मल्टीप्लाई करो 2 को, कितना आएगा -4k प्लस 2 4 8 प्लस k एज इट इज़ -5 भी एज इट इज़ इक्वल टू 0। -4k प्लस k माइनस का 3k प्लस, आप देखो 8 - 5 3 आ गया, ठीक है। 3 तो क्या होगा माइनस, और ये -3 तो जाकर डिवाइड होगा, तो ये आ गया 1, ठीक है ना। समझ लगी बाकी, k इक्वल टू 1 आ गया। आप जिसमें मर्जी से पुट कर लो, 2 में कर लो, 3 में कर लो, या नीचे जो ये बनी हुई है इसमें कर लो, तो आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट ही आएगा, ठीक है। पुट इन 2 करो, मैंने 2 में किया, ठीक है ना। यहाँ पे 2 इंटू k की वैल्यू लगाओ, k की वैल्यू क्या लगेगी 1, तो ये आएगा 2 एकम 2, तो 2 - 4 कितना आ गया, -2 से जाके प्लस हो गया, तो h इक्वल टू 2 आ गया। सो ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पे आपने क्या किया है, ये भी 0 कर दिया, ये भी 0 कर दिया, ये फैक्टर आपके पास बचे हैं। तो देन आपके पास क्या बनेगा, x प्लस 2y और 2x प्लस y। तो ये तो डिग्री सेम नहीं है, ऊपर से और नीचे से डिग्री सेम है, ठीक है ना। ऊपर से और नीचे से डिग्री सेम है, तो ये आपके पास कौन से बनी है, ये डिग्री और ये डिग्री सेम है, 1 डिग्री ऊपर से भी नीचे से 1 डिग्री है, तो इट इज़ होमोजीनियस। तो देन आपने पुटिंग क्या करनी है, अब देन आपने पुटिंग करनी है y इक्वल टू vx कैपिटल में पुट करनी है, ठीक है ना। तो फिर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास देखें, सो पुट आप करेंगे y इक्वल टू vx, क्योंकि होमोजीनियस हो गया तो डिग्री सेम होगी ऊपर नीचे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कैपिटल x, ठीक है ना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल x, ये ख्याल करना है थोड़ा। तो dy बाई dx आ जाएगा, v एज इट इज़ x का डेरिवेटिव प्लस x एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट क्या आ गया 1, v प्लस ये चीज़ वैसी की वैसे एज इट इज़ आ गई, ठीक है। अब आपने पीछे ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है ना। जहाँ पे आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, dy बाई dx की जगह पे ये लगा दोगे, v प्लस x इंटू dv ओवर dx, ये सारा आपके पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से x कॉमन लेना है। और अब देखो ज़रा, यहाँ पे 2y था, y की जगह पे क्या लगा रहे हैं हम, vx लगा रहे हैं, ठीक है ना। x कॉमन लेके x काट देना है, तो बाकी क्या रह गया आपके पास 1 प्लस 2v डिवाइड बाई 2 प्लस v, ठीक है। अब आपने क्या करना है, v को उधर ले जाकर माइनस करना है, ठीक है। एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद v को अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 2v माइनस v का स्क्वायर, ठीक है। ये 2v और 2v कट गया आपस में। अच्छा जी, बाकी ये रह गया, बाकी आप देखें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसे इसके साथ कर दो और इसे इसके साथ कर दो। अब ये इसे डिवाइड करवा दो, इधर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी हो गया,
इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, इस चीज़ को, ठीक है। एक दफ़ा प्लस कर दो, एक दफ़ा माइनस कर दो, डी वी डी इज इक्वल टू आपके पास ये फंक्शन वैसे ही आ गया। अब देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो रही है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ये वाली, तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन करो, क्या करोगे, a ओवर 1 माइनस वी प्लस b ओवर 1 प्लस वी, पहला फैक्टर a के नीचे, दूसरा फैक्टर b के नीचे। अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करने बैठ जाना, इतना लंबा, इतना और हो जाएगा। क्या करना है, थोड़ा ट्रिकी मैंने आपको बताया था। ट्रिकी क्या था कि इसे पुट करो 1 माइनस वी इज इक्वल टू 0, क्या आएगा, 1 आएगा। आपने यहाँ पे पुट नहीं करना 1 को, इस फैक्टर में, इसमें पुट करो, क्या आएगा, 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3, और इधर करो पुट, कितना आएगा 3, और 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, 3/2, ये लो 3/2 a का आंसर आ गया। ये ट्रिकी है, ठीक है ना। उसके बाद ये देखो ज़रा, 1 प्लस वी इज इक्वल टू 0 पुट करना है, दूसरा फैक्टर, तो v इज इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। तो -1 यहाँ पे लगाओ, -1 लग गया यहाँ पे, 2 -1 कितना आएगा 1, और यहाँ पे लगाओ -1, माइनस प्लस 2 आ गया, तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया 1/2 प्लस का, ठीक है ना, 1/2 प्लस का आ गया। तो ये कांस्टेंट है, 3/2 मैंने बाहर निकाल दिए, बाकी इंटीग्रेशन अंदर अप्लाई कर दी अलग अलग करके, 1/2 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दी, ठीक है। इसी तरह ये मैंने कर दिया, वैसे का एज इट इज़ लिख रहा हूँ। और नीचे देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं पड़ा हुआ, इसका डेरिवेटिव होगा 0 -1, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, -1 बाहर लिख दिया और -1 अंदर लिख दिया, ठीक है, कोई मसला तो नहीं ना। ऊपर इसका डेरिवेटिव बन गया, ln ले लेना है, ठीक है, 1 माइनस वी प्लस, अब देखो 0 + 1 इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसका ln ले लेना है, 1 + v इज इक्वल टू ln x, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ln x। और मैंने कहा था ना, जब सारे ln लिख रहे हैं तो यहाँ पे ln c लिखना है आपने, c ओनली नहीं लिखना, तो ln c आ गया। ये पावर जो है ना, ये क्या है, शुरू में पड़ी हुई है, तो ये फंक्शन के ऊपर, फैक्टर के ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। ये हमारे पास लॉग का कानून है, ठीक है। इसी तरह ये भी पावर ऊपर चली जाएगी, ये एज इट इज़ वैसे ही आ गया। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए आपने सिंगल लॉग में लिखनी है वैल्यूज़, ठीक है ना। सिंगल लॉग में लिखने का ये तरीकाकार होता है कि अगर आपके पास प्लस हो रही हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंगल लॉग कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ये देखो ज़रा, x log x, नेचुरल लॉग x प्लस log c था आपके पास, तो मैंने मल्टीप्लाई करके c भी मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, ठीक है ना। लॉग के साथ लॉग कैंसिल करने के लिए ये सारा कुछ करते हैं, ओके। ये बात आपने क्लियर कर लेनी है। ये माइनस में पावर है, ये आपने बटे में ले जानी है, ठीक है। अब ये बटे में पड़ी हुई है, जब डिवाइड हो रही है तो जाके मल्टीप्लाई करवा देनी है दूसरी साइड पे, ठीक है ना। और ये याद रखिएगा, ये x है, क्रॉस और x में थोड़ा फ़र्क है, मैंने x थोड़ा सा बड़ा लिखा है, क्रॉस थोड़ी छोटी लिखी है। अब क्या करना है, पुट करना है v की वैल्यू को, तो y इज इक्वल टू वी एक्स है, यहाँ से आपने v की वैल्यू निकालनी है, y ओवर एक्स इज इक्वल टू v, तो जहाँ पे आपको v दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप y ओवर एक्स लगा दोगे, y ओवर एक्स, ठीक है। एलसीएम लो, इधर से एलसीएम लो को क्या आएगा, x प्लस वाई, और ऊपर से और नीचे से पावर मैंने अलग अलग कर ली, इधर से मैंने पावर अलग कर ली और इधर से भी मैंने पावर अलग कर ली, ये देखो x माइनस वाई और पावर अलग कर ली, ठीक है ना। ओके हो गया, क्लियर है ये। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, ये मैंने सारी के सारे x जो ना इकट्ठे करके लिख दिए, ये देखें जरा, x की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1/2, पहले ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, और ये ऑलरेडी बटे के नीचे पड़ा हुआ था, ये मैंने वैसे लिख दिया। अब मैंने क्या किया, पावर सारी इकट्ठी कर दी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगी, और ये डिवाइड हो रहा है, पावर क्या हो जाएगी, माइनस है, ठीक है। एलसीएम लोगे क्या आएगा, ये एलसीएम लोगे 2 आएगा एलसीएम यहाँ से, तो 1 माइनस 3 कितना आएगा, माइनस का 2, दोनों कैंसिल करोगे तो कितना आंसर आएगा, -1। तो ये प्लस का 1 और -1 दोनों कट जाएंगे, एक्स की पावर कितनी आएगी, 0, बाकी सारा एज इट इज़ जा रहा है साथ, ठीक है ना। तो किसी की पावर 0 कितना होता है, 1, तो ये वैसे ही मैंने सारा एज इट इज़ लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने कैपिटल X और Y को भी रिमूव करना है, ख़त्म करना है, तो पुट x इक्वल टू x प्लस एच, वहाँ से हमने वैल्यू निकाल लेनी है, किसकी, आपने कैपिटल X की वैल्यू निकाल लेनी है, एच उधर जाके माइनस हो जाएगा, लेकिन एच की हमने पीछे वैल्यू निकाली है, h इक्वल टू 2 था हमारा, तो यहाँ पे h की जगह पे 2 लगा देना है, ठीक है। ओके हो गया, यहाँ पे ये यूज़ होगी वैल्यू, देख लो कॉन्स्टेंट की। उसके बाद इसी तरह हम y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के हमने पुट किया था, यहाँ से भी वैल्यू निकाल लोगे, किसकी, आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले k की वैल्यू लगाओ, k की वैल्यू लगा ली, यहाँ पे k की वैल्यू 1 लगाई, इधर जाके माइनस हो गई, और y की कैपिटल की निकल आई वैल्यू। अब जहाँ पे आपके पास कैपिटल X है, वहाँ पे कैपिटल X की वैल्यू, जहाँ पे कैपिटल Y है वहाँ पे कैपिटल Y की, दोनों साइड पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल X की वैल्यू कितनी, x माइनस 2, कैपिटल Y की कितनी, y माइनस 1, तो ये दोनों इकट्ठे करोगे, माइनस का 3 x प्लस वाई माइनस का 3 और पावर 1/2। इसी तरह ये करनी है, ये ज़रा ब्रैकेट में लिखना y माइनस 1, ठीक है। माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, आपके x माइनस वाई, ठीक है ना, ये स्मॉल x है ये वाला, ठीक है, x माइनस वाई, ठीक है जी, x माइनस वाई माइनस प्लस, ठीक है ना,
समझ लगी बात की, ये वैसे आ गई। पावर कितनी है 3/2 और ये सी एज इट इज़ आ रहा है। अब मैंने क्या किया है, जिस तरह वो मतलब कि आपका क्वेश्चन आंसर बना हुआ है PDF में, मैंने वैसे बनाने की कोशिश की है। टेकिंग पावर 1/2, ठीक है ना, 1/2 को ख़त्म करना है। 1/2 को ख़त्म कैसे करोगे, 1/2 को और ये यहाँ से 2 को ख़त्म करोगे, कैसे करोगे? तो टेकिंग पावर 1/2 नहीं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, या टेकिंग पावर 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ये आएगा, ठीक है ना, समझ लगी बात की। इसी तरह 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ओनली 3 बचेगा, तो ये 3 आ गया। और c की पावर 1/2 आ जाएगी, सॉरी स्केयर आ जाएगी, c का स्केयर, ये स्मॉल c का स्केयर है। इसकी जगह भी आप कैपिटल C लगा लो कांस्टेंट, तो ये आपका आंसर पूरे का पूरा PDF वाला बन गया। समझ लगी बात की। इस तरह इसे आपने सॉल्व करना है। आई होप आपको लेक्चर की अच्छे से समय लगी होगी। अगर कोई पॉइंट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं हाज़िर हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए। ये सिंपल सी टाइप्स थी, ठीक है ना। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि क्विज़ में जो है ना वो ज़्यादातर पूछता है पुटिंग पूछता है कि अगर रेशो सेम है तो उसकी पुटिंग क्या होगी। उसकी पुटिंग आपने जी के हिसाब से करनी होती है, AX + BY। और अगर रेशो सेम नहीं है तो फिर उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने स्मॉल x = x + h और कैपिटल जो है ना मतलब कि कैपिटल X + h, ठीक है ना। और उसके बाद आपने जो करना होता है ना y, स्मॉल y = कैपिटल Y + k, ठीक है। ये आपने पुटिंग करनी होती है जब रेशो सेम नहीं होती। ये 2 चीज़ें थी, 2 पॉइंट्स से। और एक और चीज़, जब होमोजीनियस फंक्शन होता है तो वो देन आपने क्या पुटिंग करनी होती है, y = vx। ये चीज़ें थी कुछ जो आपने पुटिंग के हिसाब से याद रखनी है क्विज़ के लिए, और वैसे भी कंसेप्चुअल तौर पे जब भी आपने क्वेश्चंस करने हैं ना तो उसके अंदर ये चीज़ें याद रखनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।